तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे फलन, और फलन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन एमपी बोर्ड में पूछे जाएं फलन से संबंधित वो सभी आपसे बन जाएं। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा हम कंसेप्चुअल डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में पहले मैं बता चुका हूँ। तो बच्चे लोग, फलन मेन फलन क्या है अगर तो हम बोलें सिंपली भाषा में समझ में आता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइप से लिखे गए सारे एक्सप्रेशंस को हम फंक्शन कहते हैं, जहाँ x जो मान ग्रहण कर सकता है उसे हम फलन का डोमेन कहते हैं, और y को जो मान मिलते हैं उन्हें हम फलन का रेंज या फिर कोडोमेन कहते हैं। ठीक है बच्चों, फलन को समझने के लिए मैंने एक आपको अलग तरीका बताया है, उस तरीके से हम फलन को समझेंगे तो इस एक्सरसाइज के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आसान तरीके से कर पाएंगे। ठीक है बच्चे, जैसे हमारे पास एक सेट है बच्चे, समुच्चय A है, और एक समुच्चय हमारे पास अगर B है, तो फलन को समझने के लिए ये बात आपको ज़रूर ध्यान देनी है कि आपको दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जो हमारा समुच्चय फर्स्ट है, सेट 1 है, इसके सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए। पहली परिभाषा ये है, मतलब कोई भी संबंध फलन तब कहलाएगा जब वो इन दो परीक्षाओं को पास करेगा, परीक्षा नंबर 1, परीक्षा नंबर 2। परीक्षा नंबर 1 कहती है कि समुच्चय A के सभी अवयव कनेक्टेड हों, फिर शर्त नंबर 2 कहती है कि एक अवयव एक से ही कनेक्टेड हो, है ना बच्चे लोग। तो संबंध को समझने के लिए फलन को समझने के लिए ये बात समझना है कि कोई भी संबंध फलन तब कहा जाएगा जब वो इन दो कंडीशंस को फॉलो करेगा। पहली कंडीशन कहती है कि समुच्चय A के सभी अवयव कनेक्टेड हों, और दूसरी कंडीशन कहती है कि एक अवयव एक से ही कनेक्टेड हो। जैसे बच्चे, समुच्चय A का प्रत्येक अवयव कनेक्टेड है, A भी कनेक्टेड है, B भी कनेक्टेड है, C भी कनेक्टेड है, तो ये पहली परीक्षा पास कर गया। दूसरी परीक्षा, एक जो है एक से ही कनेक्टेड हो, मतलब एक का एक ही मान हो, A का मान है 1, B का मान है 2 और C का मान है 4, तो दोनों परीक्षाएं पास हुई, मतलब ये फलन है। मैं 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि ये फलन है या नहीं है। जैसे हम बात करें अगर 1, 2, 3 और यहाँ हम बात करें 4, 5, 6, तो ये ऐसा और ऐसा, ये फलन है, बिल्कुल है। पहली परिभाषा पास करता है, समुच्चय A के तीनों अवयव कनेक्टेड हैं और एक अवयव एक से ही कनेक्टेड है। 1 का मान है 4, 2 का मान है 5 और 3 का मान है 6। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये हमारा फलन है। अगर हम बात करें 1, 2, 3 और हम बात करें बच्चों A, B, C और D, तो अगर 1 A से कनेक्टेड है, 2 B से कनेक्टेड है, 3 C से कनेक्टेड है और 3 D से कनेक्टेड है, तो बच्चे लोग अगर बात करें तो परिभाषा नंबर 1 पास होती है। समुच्चय 1 के तीनों अवयव कनेक्टेड हैं, तो नंबर 1 शर्त पास हो गई। परिभाषा नंबर 2 पास नहीं हो रही बच्चे, एक अवयव 2 से कनेक्टेड है, मतलब 1 का मान A है, सही है, 2 का मान B है, सही है, लेकिन 3 का मान C भी है और D भी है। ये संभव नहीं हो सकता कि कोई एक संख्या दो संख्याओं के बराबर हो, कोई एक संख्या दो अलग अलग संख्याओं के बराबर हो। तो ये कंडीशन नंबर 2 पास नहीं हुआ, इसलिए यह क्या है बच्चे, फलन नहीं है। एक डायग्राम से और अपन चर्चा करते हैं बच्चों। मान लो कि समुच्चय A हो गया और समुच्चय B हो गया, तो अगर हम बात करें 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे A, B और C है, तो 1 कनेक्टेड है A से, 2 कनेक्टेड है B से, 3 कनेक्टेड है C से, 4 कनेक्टेड है C से। अब ये फलन है या नहीं है, तो बहुत से बच्चे बोलेंगे फलन नहीं है, जो कि गलत कहा जाएगा। पहली परिभाषा पास करता है, समुच्चय A के सारे अवयव कनेक्टेड हैं। दूसरी परिभाषा क्या पास करता है, बिल्कुल पास करता है बच्चों, एक से ही कनेक्टेड है, मतलब इसका पहला 1 A से कनेक्टेड है, इसका 2 B से कनेक्टेड है, इसका 3 C से कनेक्टेड है, इसका 4 C से कनेक्टेड है। मतलब एक की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक का एक ही मान होना चाहिए, तो वो फलन है।
बच्चे पार्टी मतलब कोई दो एक से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कोई एक दो से कनेक्ट नहीं हो सकता है, जैसा पिछला एग्जाम्पल में था। तो अब आप बच्चे लोग समझ गए हैं कि फलन क्या है। इसके लिए मात्र हमें दो परिभाषाओं पर ध्यान देना है। परिभाषा नंबर 1 है कि समुच्चय ए के सभी अवयव कनेक्टेड हों। परिभाषा नंबर 2 ये है बच्चा पार्टी कि एक एक से ही कनेक्टेड हो। अब बच्चे लोग हम बात करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन, क्योंकि टाइप ऑफ फंक्शन ज्ञात करना, पता करना बहुत ही जरूरी है। और इस पे हम केवल 3 प्रकार के फलनों की चर्चा करेंगे और इन्हीं 3 प्रकार के फलनों में से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला है बच्चे वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, वन वन FUNCTION। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसे बोलेंगे एकैकी फलन। क्या बोलेंगे बच्चे? एकैकी फलन। तो एकैकी फलन ये होता है बच्चा पार्टी जब समुच्चय ए का एक अवयव समुच्चय बी के एक ही अवयव से कनेक्टेड हो तो वो एकैकी फलन होता है। अगर हम बात करें ABC और DEF तो बच्चे ये बिल्कुल एकैकी फलन है। एक अवयव एक से ही कनेक्टेड है तो ये एकैकी फलन है। और मैं एग्जांपल की बात करता हूँ ABC और अगर बात करें DEF और G तो ये बच्चा पार्टी ये भी वन वन फंक्शन है, क्योंकि एक एक से ही कनेक्टेड है। बच्चे लोग पहली बात तो फंक्शन है कि नहीं है? फंक्शन है। पहली परिभाषा पास करता है फंक्शन है। फंक्शन होने के लिए समुच्चय ए के सभी अवयव कनेक्टेड हों, कनेक्टेड हैं। पहली परिभाषा पास कर गया। दूसरी परिभाषा कहती है एक एक से ही कनेक्टेड हो, मतलब एक एक से ही कनेक्टेड है। A=D है, B=E है, C=F है, तो दूसरी परिभाषा भी पास करता है। कुछ लोग कहेंगे एक तो छूट गया, तो छूटने का फंडा क्या है बच्चा पार्टी? हमें दूसरे समुच्चय से कोई लेन देन नहीं है कि कनेक्टेड सारे हैं कि नहीं हैं। पहले के सारे कनेक्टेड होने चाहिए, पहले के सारे कनेक्टेड होने चाहिए, दूसरे के सारे कनेक्टेड नहीं है तब भी चलेगा। मतलब अगर ऐसा होता बच्चे ABCD और यहाँ पे होता EF और G और अगर इस तरीके से होता तो ये फलन नहीं था, क्योंकि पहली परिभाषा पास नहीं करता। समुच्चय ए के सारे अवयव कनेक्टेड नहीं हैं, इसलिए यह एक फलन नहीं है बच्चा पार्टी। ठीक है, तो ये वन वन फंक्शन आप सभी समझ गए हैं। अब होता है बच्चे उसके बाद मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फलन फंक्शन है ना, मेनी वन FUNCTION मतलब बहु एकैकी फलन है ना, बहु एकैकी फलन, बहु एकैकी फलन। मेनी वन फंक्शन, बहु एकैकी फलन। इसमें क्या होता है बच्चे? बहुत सारे एक से कनेक्टेड हो सकते हैं। मतलब A B C और D है, इधर मान लिया जाए कि 1 2 और 3 है तो 1 इससे कनेक्टेड, B भी इससे कनेक्टेड, C इससे, D इससे। पहली बात तो फलन होगा तब मेनी वन फलन होगा। तो फलन है कि नहीं है? फलन के लिए पहली परिभाषा क्या होती है? समुच्चय ए के सभी कनेक्टेड हों, मतलब कोई ना छूटे। तो क्या सही बात है बच्चा पार्टी? हाँ, सभी कनेक्टेड हैं, कोई नहीं छूट रहा है, इसका मतलब पहली परिभाषा पास कर गया। दूसरी परिभाषा एक एक से ही कनेक्टेड हो, मतलब एक का एक ही मान हो, तो बिल्कुल एक एक से ही कनेक्टेड है। ए का मान है 1, B का मान है 1, C का मान है 2, D का मान है 3। समुच्चय एक के किसी भी अवयव के दो मान नहीं है, मतलब दूसरी परिभाषा भी पास कर गया। मतलब ये फलन तो है, फलन है, लेकिन किस प्रकार का? मेनी वन। जब बहुत सारे, दो या दो से अधिक एक से ही कनेक्टेड हों तो वह मेनी वन फलन कहलाता है बच्चा पार्टी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया? वन वन फंक्शन पढ़ लिया बच्चों और मेनी वन फंक्शन पढ़ लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं बच्चे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू FUNCTION, ऑन टू फंक्शन, इसे कहते हैं आच्छादक फलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आच्छादक फलन। इसे क्या कहते हैं बच्चे? आच्छादक फलन कहते हैं। आच्छादक फलन ये कहता है बच्चे कि समुच्चय B के भी सारे अवयव कनेक्टेड होने चाहिए। समुच्चय B के भी आच्छादक फलन जो है समुच्चय B पर जोर डालता है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास 1 2 3 है
और आपके पास ए बी सी है बच्चा पार्टी और डी है सपोज करें, तो फिर गड़बड़ कहानी हो सकती है। तो ये जो है ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि समुच्चय बी के भी सारे एलिमेंट कनेक्टेड हैं। ऑन टू का मतलब है बच्चे समुच्चय बी से अगर समुच्चय बी के सारे अवयव कनेक्टेड हैं तो वह एक ऑन टू फंक्शन है। तो ये एक ऑन टू फंक्शन है बच्चों। 1 2 अगर हम बात करें ए बी सी या फिर हम बात करें 1 2 3 की, इधर कर दें ए बी की 1 और ये, तो बच्चे ये भी ऑन टू है। क्या है बच्चे? ये भी ऑन टू है। समुच्चय बी के सारे अवयव कनेक्टेड है, मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे 1 1 1 1 ऑन टू, इसे कहते हैं एकैकी आच्छादक। एकैकी आच्छादक, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 1 1 ऑन टू, एकैकी और आच्छादक। तो बच्चों अगर कोई फलन एकैकी भी हो, मतलब कहने का ए बी सी 1 2 3 एकैकी हो, मतलब 1 1 से ही कनेक्टेड हो, और आच्छादक भी हो, मतलब समुच्चय बी के सारे अवयव कनेक्टेड हों, तो उसे कहते हैं हम 1 1 ऑन टू। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? 1 1 ऑन टू। तो इस तरीके से बच्चों हमने फलन के बारे में पढ़ लिया, फलन के प्रकार पढ़ लिया। तो फलन के प्रकार हमने क्या पढ़े बच्चे? नंबर 1 1 1 फंक्शन, इसे हम कहते हैं एकैकी फलन। इसमें क्या था? एक एक से कनेक्टेड हो। नंबर 2 पढ़ा बच्चा हमने, नंबर 2 पढ़ा हमने बच्चे लोग मेनी वन फंक्शन, बहु एकैकी फलन। बहु एकैकी फलन, इस मतलब बहुत सारे एक से कनेक्टेड हों। नंबर 3 हमने पढ़ा बच्चे आच्छादक फलन। आच्छादक फलन, इसमें आच्छादक में क्या है कि समुच्चय बी के भी सारे एलिमेंट कनेक्टेड हों। नंबर 4 पढ़ा बच्चे हमने एकैकी आच्छादक। क्या पढ़ा बच्चों? एकैकी आच्छादक, मतलब एकैकी भी हो और आच्छादक भी हो। तो हमें एकैकी सिद्ध करने के लिए और आच्छादक सिद्ध करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे बच्चों। तो मैं आपको एक सिंपली ट्रिक से समझाऊंगा। अगर आप सभी उस ट्रिक को अभी समझ लेंगे तो आपसे इससे संबंधित सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है दर्शाइए कि f मैप टू n to n, f मैप्स n to n है ना, f to m, जहाँ f ऑफ x इज इक्वल टू 2x से दिया गया फलन एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है। एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है। ये क्वेश्चन है बच्चों। दर्शाइए कि f n to n का मतलब होता है बच्चे नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर मैपिंग है। f ऑफ x इक्वल टू 2x से दर्शाया गया फलन एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है। तो बच्चों गठान बांध लो कि हम क्या करने वाले हैं। एकैकी फलन के लिए हम यही करने वाले हैं, हल। यहाँ लिखेंगे एकैकी फलन के लिए, तो एकैकी फलन के लिए हर एक क्वेश्चन में एकैकी फलन के लिए आपको यही करना है। क्या करना है बच्चों? लिखना है माना x1 एवं x2 दो, ये n to n का मतलब क्या होता है बच्चे? मतलब n to n, जैसे आपने क्या बनाया था? आपने बनाया था ये फलन के लिए समुच्चय A समुच्चय B। समुच्चय A हमारा क्या होता है? डोमेन होता है। क्या होता है बच्चे? डोमेन होता है। समुच्चय B हमारा क्या होता है? को डोमेन होता है, सह डोमेन होता है। सह डोमेन में ही रेंज भी होता है। आई बात समझ में? तो A to B मैपिंग होती है। तो अगर यहाँ पे n to n लिखा है, मतलब बता रहा है कि डोमेन भी प्राकृतिक संख्या है और रेंज भी प्राकृतिक संख्या है। डोमेन भी प्राकृतिक संख्या है और रेंज भी प्राकृतिक संख्या है। तो माना x1 एवं x2 दो प्राकृतिक संख्याएं,
इस प्रकार हैं कि इस प्रकार हैं कि इस प्रकार हैं कि इस प्रकार हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। आपको हमेशा एकाकी सिद्ध करने के लिए यही मान के चलना है कि दो संख्याएं, चाहे वो अगर प्राकृतिक संख्याएं बोला है तो दो प्राकृतिक संख्याएं x1 x2 इस प्रकार हैं कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। अगर वो वास्तविक संख्याएं बोला है, R टू R मैपिंग है, तो लिखेंगे दो संख्याएं x1 m x2, दो प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। अब सबको पता है बच्चों कि सिंस f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है, 2x है, 2x है बच्चों, तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, x के स्थान पे x1 हो जाएगा बच्चों 2x1, और f ऑफ x2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 2x2। तो f ऑफ x1 के स्थान पे 2x1 और f ऑफ x2 के स्थान पे 2x2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x1 बराबर क्या आ गया बच्चों, x2 आ गया। हमेशा ध्यान में रखें बच्चे लोग, एकाकी के लिए अगर आपने f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लेके सॉल्व किया है और x1 बराबर x2 आ जाए तो दिया गया फलन एकाकी फलन है। तो हम बोलेंगे सिंस x1 इज इक्वल टू x2, अतः दिया गया फलन एकाकी फलन है, एकाकी फलन है, अतः दिया गया फलन एकाकी फलन है। अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 होता बच्चों तो दिया गया फलन एकाकी फलन नहीं होता। अब हम बात करेंगे बच्चों आच्छादक फलन के लिए। क्या बात करेंगे बच्चों, आच्छादक फलन के लिए। नंबर 2 सिद्ध करेंगे आच्छादक फलन के लिए। देखते हैं आच्छादक है कि नहीं है। आच्छादक फलन के लिए आच्छादक फलन के लिए ऑन टू चेक करना है ना बच्चे। आच्छादक फलन के लिए, तो आच्छादक फलन के लिए बच्चों हमें हमेशा क्या मानना है, आप गठान बंद करके रख लो। आच्छादक के लिए हमेशा आपको मानना है, माना आपका कोई भी फलन है f ऑफ x, उसको मान लेना है y। अब बताओ आप, हमें क्या दिया है, f ऑफ x इक्वल टू 2x दिया है, मतलब f ऑफ x के स्थान पे हम 2x कर सकते हैं, तो 2x इक्वल टू y आएगा। तो x इज इक्वल टू y अपॉन 2 आ जाएगा, x इक्वल टू y अपॉन 2 आ जाएगा। अब गौर फरमाना बच्चा पार्टी, एकदम से ध्यान देना। अब हमें ये चेक करना है कि क्या y के किसी मान के लिए x अपरिभाषित तो नहीं हो रहा, अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा। अगर y के किसी मान के लिए x अनडिफाइंड हो गया, अपरिभाषित हो गया, तो दिया गया फलन आच्छादक नहीं होगा। समझ गया बच्चों। आच्छादक के लिए आपको सिंपली हर एक क्वेश्चन में मानना है f ऑफ x इक्वल टू y, फिर f ऑफ x का मान रख के x की वैल्यू निकालनी है। अगर y के किसी मान के लिए x का अस्तित्व नहीं है, अनडिफाइंड हो गया, तो वह आच्छादक नहीं है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं बच्चे, हमारा फंक्शन की परिभाषा दी गई है कि उसकी मैपिंग हो रही n टू n। मतलब बच्चों हमारा जो डोमेन है, डोमेन का मतलब होता है बच्चों x के मान, सबको पता है x के मान, डोमेन का मतलब x के मान, वो प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। और हमारा जो परिसर है बच्चों, परिसर बोले या फिर सह डोमेन बोल सकते हैं, सह डोमेन बोल सकते हैं बच्चों, सह डोमेन बोल सकते हैं या परिसर बोल सकते हैं, तो हमारा सह डोमेन होता है बच्चे y के मान। तो मतलब हमारा डोमेन भी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए और को डोमेन या रेंज भी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। मतलब हमारा x भी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए और y भी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो बच्चों अब ध्यान दिया जाए कि क्या y के प्रत्येक मान के लिए x का प्रत्येक मान सत्य रहेगा। सत्य का मतलब यहाँ किससे है, प्राकृतिक संख्या रहेगा। सत्य का मतलब किससे बच्चों, प्राकृतिक संख्या से है। क्या प्राकृतिक संख्या रहेगा, नहीं रहेगा। अगर y इज इक्वल टू 4 है तब तो x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया, है ना। अगर y इज इक्वल टू 4 है तो y भी प्राकृतिक संख्या है और x भी प्राकृतिक संख्या 2 आ गया। लेकिन अगर y इज इक्वल टू 3 होता बच्चों तो x इज इक्वल टू
3/2 होता तो ये क्या प्राकृतिक संख्या है? 1.5 तो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो हम बोलेंगे कि सिंस y के प्रत्येक मान के लिए, y के, ये हमेशा आपको लिखना है, y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए x परिभाषित नहीं है, x परिभाषित नहीं है। परिभाषित क्यों नहीं है? क्योंकि अगर प्राकृतिक संख्या होता तब परिभाषित होता। अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया, एक बार सब लिखते रहना, दिया गया फलन आच्छादक नहीं है, दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। अतः दिया गया फलन बच्चों आच्छादक नहीं है। ठीक है बच्चा पार्टी, अभी 20 मिनट का वीडियो हुआ है, मैं 10 मिनट के में अभी 2 क्वेश्चन और करवा देता हूं तो ये टाइप खत्म हो जाएगा। अब बच्चों सेम क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि, क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन देखना, कैसे परिभाषा चेंज करने से प्राकृतिक संख्या को नेचुरल संख्या करने, नेचुरल नंबर को रियल नंबर करने से एकाकी भी हो जाएगा और आच्छादक भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दर्शाइए कि f मैप्स विथ, है ना, n to n नहीं, इस बार f मैप विथ r to r, क्या है बच्चे? r to r है, रियल नंबर से रियल नंबर, मतलब डोमेन भी रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर, मतलब डोमेन भी रियल नंबर, रेंज भी रियल नंबर, मतलब x के मान भी रियल नंबर होने चाहिए और y के मान भी रियल नंबर होने चाहिए, है ना। फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 2x ही दर्शाइए कि एकाकी आच्छादक दोनों है। पिछला वाला क्या था बच्चे? सेम क्वेश्चन था, परिभाषा चेंज थी, वो n to n था, ये r to r है, तो वो वाला एकाकी था पर आच्छादक नहीं था। बच्चों ये वाला सिद्ध करना है कि एकाकी भी है और आच्छादक भी है। तो हम पहले क्या बोलेंगे बच्चों? हल करके बोलेंगे हमेशा एकाकी फलन के लिए, एकाकी फलन के लिए। तो बच्चों एकाकी फलन के लिए क्या करना है हमें एकाकी फलन के लिए बच्चों एक बात मैंने बोली, हमेशा ये लिखना है, माना 2 संख्याएं। एकाकी फलन के लिए बच्चों f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लेना है और x1 बराबर x2 सिद्ध कर देना है। अगर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लेने पर x1 बराबर x2 सिद्ध हो गया तो मतलब दिया गया फलन एकाकी है। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे कि माना x1 एवं x2 दो r to r है ना बच्चे, वास्तविक संख्याएं, आप लिखते चलना साथ साथ, दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। तो बच्चों हम बोलेंगे कि सिंस f ऑफ x अगर 2x है तो f ऑफ x1 क्या होगा बच्चों? 2x1 होगा और f ऑफ x2 क्या होगा बच्चों? 2x2 होगा। तो यहाँ पे हम 2x1 कर सकते हैं, यहाँ पे हम 2x2 कर सकते हैं। तो बच्चों x1 बराबर x2 आ गया। तो अतः दिया गया फलन क्या है? एकाकी फलन है। अतः दिया गया फलन एकाकी फलन है। आच्छादक के लिए क्या चेक करना है बच्चों? आच्छादक के लिए नंबर 2 हम बोलेंगे आच्छादक फलन के लिए, आच्छादक को में केवल परिभाषा से मतलब है हमको। n to n है कि r to r है? r to n भी कर सकता है, n to r भी हो सकता है। तो आच्छादक फलन के लिए हम बोलेंगे माना, इसमें केवल मान लेना है आपको, f ऑफ x को क्या मान लेना है बच्चे? y मान लेना है। अब f ऑफ x है क्या? f ऑफ x तो 2x है, ये क्या हो गया बच्चों? y हो गया। x इज इक्वल टू क्या हो गया? y/2 हो गया। अब चेक किया जाए परिभाषा क्या है बच्चे? फलन मैपिंग है r to r, मतलब x का मान भी रियल नंबर होना चाहिए और y का मान भी रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर का मतलब कोई भी संख्या वो रियल नंबर ही होती है भैया। तो अब आप देखो, आप y इज इक्वल टू कुछ भी लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, x का मान अगर 1 लिए तो 1/2, 1/2 क्या है? 0.5 रियल नंबर ही है। 2/2 क्या होता है? 1 होता है, रियल नंबर ही है।
3/2 क्या होता है, 1.5 होता है, रियल नंबर ही है। तो मतलब अब y के प्रत्येक मान के लिए x का मान सही है। तो हम बोलेंगे कि सिंस y के प्रत्येक मान के लिए y के प्रत्येक मान के लिए y के प्रत्येक मान के लिए x का अस्तित्व है, अतः दिया गया फलन, आप सब लिख लीजिए सुन के, y के प्रत्येक मान के लिए x का अस्तित्व है, अतः दिया गया फलन आच्छादक भी है। एकाएकी था ही, आच्छादक भी हो गया। बच्चों अब एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसपे वो एकाएकी नहीं होगा। आप लोग बोलोगे कि सारे के सारे एकाएकी आच्छादक हो रहे हैं, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें वो एकाएकी ना रह जाए? तो बच्चे अगला क्वेश्चन है, फलन की मैपिंग है बच्चों R टू R है और फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो चेक करना है कि ये एकाएकी, तो सिद्ध करना है कि ये एकाएकी नहीं है किंतु आच्छादक है, एकाएकी नहीं है किंतु आच्छादक है। ठीक है बच्चा पार्टी, ये सिद्ध करना है कि ये एकाएकी नहीं है किंतु आच्छादक है ना बच्चों, एकाएकी नहीं है किंतु आच्छादक है, यही ना क्वेश्चन है यार? हाँ बिल्कुल यही, एकाएकी नहीं है किंतु आच्छादक है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे, हम हल करके सबसे पहला काम एकाएकी फलन के लिए एकाएकी चेक कर लेते हैं। एकाएकी फलन के लिए, तो एकाएकी फलन के लिए क्या चेक करना है बच्चा पार्टी? एकाएकी फलन के लिए चेक करना है, माना x1 ले लिखते हैं ना, x1 एवं x2 दो रियल नंबर है ना, दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि किस प्रकार हैं कि f ऑफ x1 जो है f ऑफ x2 के बराबर है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो f ऑफ x1 क्या है बच्चे? हम बोलेंगे सिंस अगर f ऑफ x स्क्वायर है तो f ऑफ x1 का स्क्वायर होगा और f ऑफ x2 का स्क्वायर होगा, है ना बच्चा पार्टी, x2 का स्क्वायर होगा। तो ये हो गया x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। तो बच्चे x1 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 का स्क्वायर, तो x1 का स्क्वायर बराबर प्लस माइनस x2। तो अब x1 x2 बराबर नहीं है, और किसी भी x1 स्क्वायर के लिए किसी भी स्क्वायर का वर्ग निगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो हम बोलेंगे अतः, ऐसा बराबर नहीं हुआ ना, अतः दिया गया फलन एकाएकी नहीं है ना बच्चे। इक्वल कहाँ हो गया, ये तो x1 का स्क्वायर प्लस माइनस x2 के बराबर है। इसमें एक प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी संख्या का स्क्वायर जो है निगेटिव तो नहीं हो सकता, है ना। एक ये परिभाषा खत्म हुई, इस बार इक्वल भी नहीं आया, प्लस माइनस x2 के बराबर आ गया, तो दिया गया फलन एकाएकी नहीं है। अब चेक कर लें आच्छादक है क्या बच्चों। आच्छादक के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, f ऑफ x को मानना पड़ता है y के बराबर। f ऑफ x है x स्क्वायर हो गया बच्चे y, तो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू अंडर रूट y हो गया बच्चे। अब बस चेक करना होता है कि परिभाषित है कि नहीं है। तो मैपिंग क्या थी बच्चे, मैपिंग थी R टू R, मतलब x भी रियल नंबर हो और y भी रियल नंबर हो। तो बच्चे आपको पता है कि y का किसी भी रियल नंबर का वर्गमूल रियल नंबर ही आएगा। हम बोलेंगे y के प्रत्येक मान के लिए क्या है बच्चे, x परिभाषित है, अतः दिया गया फलन आच्छादक है। तो एकाएकी है बच्चों किंतु आच्छादक नहीं है। तो इस तरीके से इस प्रकार वाले सारे क्वेश्चन बच्चों से बन जाएंगे। मैं किस प्रकार वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, आपको ध्यान देना कि परिभाषा क्या है, उसके हिसाब से आप एकाएकी आच्छादक का निर्धारण बड़े आराम से कर सकते हो। अब मैंने सोचा तो यही था कि मैं अलग से वीडियो बना दूंगा बच्चों। एक और बचता है कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, लेकिन अब मेरी मंशा ये है बच्चों कि कंपोजिशन ऑफ
फंक्शन के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं यहीं पे करा दूँ। कभी कभार 1 नंबर में आ जाते हैं, कभी कभार 4 या 5 नंबर पे भी देखने को मिलते हैं बच्चों। तो अब सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मतलब फलनों का निर्माण। COMPOTION, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मतलब फलन बनाना, है ना, फलनों का जो, अब इसको क्या बोलते हैं हिंदी में ध्यान नहीं आ रहा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में आता है बच्चों फॉग, फॉग फॉग पढ़ना है हमको, एवं हमको पढ़ना है बच्चों गॉफ। क्या पढ़ना है बच्चे? गॉफ पढ़ना है। इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं देता हूँ बच्चों कि यदि f ऑफ x इज इक्वल टू, यदि f ऑफ x इज इक्वल टू बच्चों x क्यूब है, एवं g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1 हो तो, 3x प्लस 1 हो तो f o g ऑफ x एवं गॉफ ऑफ x निकालिए, है ना, निकालिए या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ध्यान देना है, हम नंबर 1 करते हैं। चलो FOG फॉग x, FOG ऑफ x, ठीक है बच्चे। तो f ऑफ g ऑफ x का मतलब होता है बच्चों, f ऑफ g ऑफ x का मतलब होता है, f ऑफ g ऑफ x का मतलब होता है बच्चों, बाहर क्या है, जो बाहर है उसके लिए अंदर हो जाएगा g ऑफ x। ये होता है f ऑफ g ऑफ x, मतलब f ऑफ g ऑफ x, है ना बच्चा पार्टी। तो इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x क्या है? g ऑफ x है बच्चों 3x प्लस 1। तो हमने g ऑफ x के स्थान पे क्या कर दिया? 3x प्लस 1 कर दिया। अब हम बोलेंगे बच्चे कि सिंस, अब आप खुद से सोचो कि अगर, अभी मैं आपको बात समझा रहा हूँ, केवल यहाँ पे डायरेक्ट ही करूँगा मैं। हम बोलेंगे बच्चों, हम बोल देंगे कि सिंस आपने देखा है कि अगर f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 था, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कर दिया। इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 1 करना है। तो अगर आपको f ऑफ राम करना होता बच्चे, तो आप x के स्थान पर राम करते, तो राम प्लस 1 आता। मतलब कहने का कि x के स्थान पे g ऑफ x आ गया, तो हमने g ऑफ x का मान रख दिया 3x प्लस 1। तो f ऑफ x, तो हम बोलेंगे सिंस f ऑफ x इज इक्वल टू, f ऑफ x है कितना? x क्यूब है बच्चे। f ऑफ x कितना है? x क्यूब है। तो f ऑफ 3x प्लस 1 कितना होगा? f ऑफ 3x प्लस 1 का मतलब बच्चों x के स्थान पे पूरा 3 ऑफ x रखना। तो मतलब x के स्थान पे 3x प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। तो बच्चों 3x प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। ये क्या निकला बच्चे? फॉग ऑफ x, FOG ऑफ x। एक आध क्वेश्चन और देखेंगे। अब निकालते हैं बच्चों g ऑफ x, गॉफ ऑफ x, है ना, गॉफ ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? g ऑफ बड़ा ब्रैकेट f ऑफ x। तो बच्चों हम बोलेंगे सिंस f ऑफ x था क्या? f ऑफ x था x क्यूब। तो g ऑफ क्या हो जाएगा बच्चे? x क्यूब बन जाएगा। अब यहाँ हम बोलेंगे कि सिंस g ऑफ x है क्या? g ऑफ x है 3x प्लस 1। g ऑफ x क्या है बच्चे? 3x प्लस 1 है। तो g ऑफ x क्यूब का मतलब होगा कि जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ x क्यूब करें, तो 3x क्यूब प्लस 1 होगा। तो बच्चों ये बन जाएगा 3x क्यूब प्लस 1। ये हमारा गॉफ ऑफ x निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा। एक आध क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ। अगर f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो सिद्ध कीजिए कि PROV प्रूव दैट f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x। सिद्ध करना है कि g ऑफ x f ऑफ x के बराबर है। तो हम बोलेंगे सिंस, हम क्या सिद्ध करना है कि f ऑफ g ऑफ x जो है, फॉग जो है वो गॉफ के बराबर है। तो हम बोलेंगे सिंस f ऑफ g ऑफ x का मतलब होता है, f ऑफ का मतलब बड़ा ब्रैकेट अंदर g ऑफ x। तो हम बोलेंगे कि सिंस जो g ऑफ x है बच्चों है कितना? x क्यूब है, मतलब ये बन जाएगा f ऑफ x क्यूब
अब बात आई f की, तो हम बोलेंगे सिंस f ऑफ x कितना है, x स्क्वायर है, तो f ऑफ x के स्थान पे अगर x क्यूब कर दिया जाए तो यहाँ भी x के स्थान पे x क्यूब करना पड़ेगा, बाहर एक स्क्वायर पहले से है, तो f ऑफ x क्यूब इतना आ गया बच्चों, तो आ जाएगा x क्यूब का होल स्क्वायर, तो f ऑफ g ऑफ x जो है बच्चों x पावर 6 आ गया। ठीक है बच्चों, x पावर 6 आ गया। ऐसे हम बोलेंगे इसी प्रकार g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ का मतलब बड़ा ब्रैकेट अंदर रहेगा f ऑफ x। तो हम यहाँ बोलेंगे कि सिंस f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, बच्चों ये g ऑफ x स्क्वायर बन जाएगा। हम बोलेंगे सिंस g ऑफ x इज इक्वल टू है बच्चों x क्यूब है बच्चा पार्टी, तो g ऑफ क्या चेक करना है, x स्क्वायर चेक करना है, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ x स्क्वायर का बन जाएगा होल क्यूब, तो हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर का होल क्यूब, तो बराबर ये भी क्या हो गया x पावर 6, तो FOG इज इक्वल टू GOF, इसका मतलब सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फंक्शन बना पाएंगे, है ना बच्चा पार्टी, फॉग और गॉफ निकाल पाएंगे। तो अगर आप फॉग और गॉफ निकाल लेते हो बच्चों पहली चीज, और एकाएकी आच्छादक फलन सिद्ध कर लेते हो बच्चा पार्टी, तो आपसे रिलेशन और फंक्शन में से फंक्शन के क्वेश्चन तो बन जाएंगे, है ना बच्चा पार्टी। तो अच्छे से पढ़िए इसको, अच्छे से देखिए, देख के चले जाइए, मेरे हिसाब से बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट ध्यान कीजिएगा, पूरे नोट्स आधे घंटे आपने पढ़ा है तो बनाया होगा अगर, तो अब इस एक्सरसाइज क्वेश्चन बन जाएंगे। अब मैं इसको लगाता हूँ अपलोडिंग में।